Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If Yes, you have ma'am. any problem Yes. regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. No, ma'am. Okay. So yesterday we studied about what is political theory and how it works for it. Today we will study political theory in deep, how it was framed. ठीक है? अब अगर हम अपने आसपास देखें तो हम देखेंगे कई सारे मूवमेंट, डेवलपमेंट और चेंजेस। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि ये जितने भी डेवलपमेंट, मूवमेंट और चेंजेस हो रहे हैं, इनके अंदर कुछ वैल्यूज हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं, जिससे लोग बाग इंस्पायर हुए और उन्होंने फिर अच्छी पॉलिसीज बनाई। अब जैसे कि कुछ आइडल्स जैसे कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी एक एग्जाम्पल के तौर पे लेकर के चलें, तो कुछ कंट्रीज जो हैं इन्हीं सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए इन सारी वैल्यूज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो इनकलकेट कर रही हैं या एक तरीके से फ्रेम कर रही हैं, जिससे उनके यहाँ के जो लोग हैं वो सारी ही चीज़ों को एंजॉय कर सकें, भले वो डेमोक्रेसी हो, फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनके फेवर में काम करें। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही इन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया है। ठीक है, उसी तरीके से एग्जाम्पल दिए हुए हैं दो कंट्रीज के, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे ये चीजें प्रॉपरली मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिससे ये चीज प्रोटेक्टिव उसमें रहे और लोग बाग इसको एंजॉय भी कर सकें। If we look around us, what we see would be movement, development and change. But if we look deeper, we would also see certain values and principles that have inspired people and guided policies. हम अपने आसपास देखेंगे तो आपको मूवमेंट दिखेगा, डेवलपमेंट दिखेगा और चेंज भी दिखेंगे, लेकिन आप ध्यान देंगे इन सब चीज़ों पर तो आपको और अच्छे तरीके से पता पड़ेगा कि कितनी इम्पोर्टेंट वैल्यूज और प्रिंसिपल्स इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व है, जिससे लोग बाग इंस्पायर हुए और उन्होंने अच्छी पॉलिसीज बनाई। Ideals like democracy, freedom and equality, for instance, example के तौर पे ये तीन चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। Different countries may try to protect such values by enshrining them in their constitutions, as is the case with American and Indian constitution. अलग-अलग countries इन सभी चीजों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन करके। उसी तरह से अमेरिकन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। समझ में आया? फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. ओके। अब these document did not just emerge overnight. अब ये जो डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाए गए हैं, ये सिर्फ ऐसा तो हुआ नहीं कि एक रात बैठे सोचा इन्होंने और फिर उसके बाद में फ्रेम करके बना दिए। इनको बनाने के लिए बहुत ज्यादा आइडियाज लगे हैं, प्रिंसिपल्स लगे हैं, जिन पर बहुत डिबेट हुआ है, वाद विवाद हुआ है, सारी रीजनिंग करी गई है उसकी प्रॉपर। और अधिकतर जो लोग जिन्होंने इस चीज पर वाद विवाद किया है या अपने पॉइंट्स रखे हैं, आर्ग्यूमेंट्स उठाए हैं, उनमें कुछ आपको नाम दिए गए हैं, जैसे कि कौटिल्य, एरिस्टोटल, टू जीन जैकस रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये सारे ही लोग जो हैं, इनके नाम यहाँ पे इसलिए दिए गए क्योंकि इन्होंने इस चीज को बनाने में काफी अपनी एनर्जी और अपना टाइम जो है इन्वेस्ट किया है, प्रॉपर रीजनिंग करी है, प्रॉपर एफर्ट्स लगाए हैं। 5th सेंचुरी बीसी से देखें तो प्लेटो से लेकर एरिस्टोटल तक डिस्कस करी इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ में कि मोनार्की क्या है और डेमोक्रेसी कैसे उससे बेटर है। मॉडर्न टाइम में देखें तो रूसो जो थे उन्होंने सबसे पहले फ्रीडम को लेकर के पॉइंट उठाए थे कि फ्रीडम को फंडामेंटल राइट की तरह देखना चाहिए। हमारी जो ये ह्यूमन काइंड है, जो हमारी ये स्पीसीज है मैनकाइंड की, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने इक्वालिटी को लेकर के बोला है कि इक्वालिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी की फ्रीडम। ठीक है, अगर आप अपने घर में ही देखें यानी अपने इंडिया में ही देखें तो महात्मा गांधी जो है उन्होंने डिस्कस करा है जेन्युइन मीनिंग की, असल मीनिंग क्या है फ्रीडम का, और स्वराज जो है वो चीज उन्होंने बताई है। फ्रीडम बोलो या स्वराज बोलो एक ही चीज होती है।
स्वराज को उन्होंने अपनी बुक हिंद स्वराज के अंदर मेंशन किया, यानी कि इस फ्रीडम को लेकर के उन्होंने असल मीनिंग जो है, जेन्युइन मीनिंग जो है फ्रीडम का, वो उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया है। फिर आते हैं अंबेडकर, उन्होंने विगरसली यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही जोर लगा करके अच्छे से हर पॉसिबल पॉइंट जो उसको रखते हुए उन्होंने आर्ग्यू किया है कि शेड्यूल कास्ट जो है उनको एक कंसिडर करना चाहिए माइनॉरिटी के तौर पर और उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देना चाहिए। इन्होंने इस तरीके से बोला है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने व्यू पॉइंट की तरफ से इन्हीं चीजों को लेकर के सम अप करने की कोशिश करी है कि क्या है चीज सही, क्या नहीं है, कैसे इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, किन किन लोगों के लिए जरूरी है और क्यों जरूरी है। यही सारे आइडियाज जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको जगह मिली। और हमारा जो प्रियम्बल है, जो हमारा इंट्रोडक्टरी चीज है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर सारी चीजें फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो, वो उसके पॉइंट्स अच्छे से हाईलाइटेड होकर के मेंशन है, जो आपको आगे जाकर के राइट्स ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आप चैप्टर पढ़ेंगे इस बुक के अंदर, तब आपको पता पड़ेगा। और ये भी पता पड़ेगा कि कैसे यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अनटचेबिलिटी वाली जो चीज है वो अबॉलिश की गई और कैसे गांधीयन प्रिंसिपल्स जो है उनको एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरह देखा जाने लगा। ठीक है, अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। These documents did not just emerge overnight. They are built upon the ideas and the principles debated almost since the time of Kautilya, Aristotle to Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx, Mahatma Gandhi and डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक रात में तो बनाए नहीं गए, इनको बनाया गया है, काफी समय लगा है, काफी आइडियाज और प्रिंसिपल्स को लेकर के बहस हुई है। और ये तब से चल रही है जब से कौटिल्य हुए, एरिस्टोटल से जीन जैकस रूसो हुए, कार्ल मार्क्स हुए, महात्मा गांधी हुए, बी आर अम्बेडकर हुए, इस पीरियड तक ये चीजें चलती आई हैं। As far back as the 5th century BC, Plato and Aristotle discussed with their students whether monarchy or democracy was better. Plato और Aristotle जो है उन्होंने अपने डिस्कस किया अपने स्टूडेंट्स, जितने भी उनके स्टूडेंट्स हैं उनसे, कि भाई मोनार्की ज्यादा बेटर है या डेमोक्रेसी ज्यादा बेटर है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज मोनार्की? कोई बता सकता है कि मोनार्की क्या है? मैम का रूल बाय अ किंग और अ क्वीन। ओके, गुड। यस, एक जो रूलर होता है उसके लिए बोला जाता है कि मोनार्क है वो, ठीक है, और वहां पे मोनार्की स्टैब्लिश्ड है। और डेमोक्रेसी क्या है? लोगों से होती है, लोगों के लिए होती है और लोगों के द्वारा होती है। तो ये प्लेटो और एरिस्टोटल ने ये चीज डिस्कस करी कि किसी भी जगह पे मोनार्की ज्यादा बेटर रहेगी या डेमोक्रेसी ज्यादा बेटर रहेगी। इन मॉडर्न टाइम्स रूसो फर्स्ट आर्ग्यूड फॉर फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन काइंड। मॉडर्न टाइम्स के अंदर रूसो ने पहली बार ये चीज उठाई कि फ्रीडम जो है वो एक फंडामेंटल राइट है इस मैनकाइंड का, ह्यूमन काइंड जो है उसके लिए फंडामेंटल जरूरत है ये फ्रीडम। कार्ल मार्क्स आर्ग्यू दैट इक्वालिटी वाज एज क्रूशियल एज फ्रीडम। कार्ल मार्क्स ने अपना पॉइंट रखा कि इक्वालिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि फ्रीडम। क्लोजर होम, महात्मा गांधी डिस्कस द मीनिंग ऑफ जेन्युइन फ्रीडम और स्वराज इन हिज बुक हिंद स्वराज। महात्मा गांधी जो है उन्होंने जो है असल मतलब जो है फ्रीडम का उसको लेकर के पॉइंट रखा अपनी किताब हिंद स्वराज के अंदर। Dr. Ambedkar vigorously argued that the scheduled caste must be considered a minority and as such must receive special protection. अम्बेडकर ने बोला कि भाई अपना पॉइंट रखा, शेड्यूल कास्ट को माइनॉरिटी ग्रुप में रखो और उनको स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो और उनको रिजर्वेशन वाली जो चीज है वो दो। The ideas find their place in the Indian Constitution. Our preamble enshrines freedom and equality. अब ये जितने भी आइडियाज थे उन सबको जगह मिली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और बेसिकली हमारे प्रियम्बल के अंदर ये सारी चीजें मेंशन है, फ्रीडम हो या इक्वालिटी हो। The chapter on the rights in the Indian Constitution abolishes untouchability in any form. अब जो चैप्टर है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी जो है उसको अबॉलिश कर चुका है, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल्स फाइंड अ प्लेस इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और गांधी जी के जितने भी प्रिंसिपल्स रहे हैं उन्हें भी जगह मिली है एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तौर पर। समझ में आया इस पैराग्राफ के अंदर? किसी को कोई दिक्कत? नो No, मैम। ma'am. नो मैम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। Political theory deals with the ideas and the principles
that shape constitutions, governments and social life in a systematic manner. अब जितनी भी पॉलिटिकल थियोरी है, ठीक है, वो क्या डील करती है, इन्हीं सब चीजों से डील करती है। जितने भी आइडियाज हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, कैसे किसी कॉन्स्टिट्यूशन को वो प्रॉपरली शेप दे रहे हैं, सरकारों को शेप दे रहे हैं, और जितनी भी सामाजिक लाइफ है एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको शेप दे रहे हैं। अब अगर आप सोचिए आपके पास में इक्वालिटी को लेकर के, फ्रीडम को लेकर के, जस्टिस को लेकर के या डेमोक्रेसी को लेकर के आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो, सेक्युलरिज्म क्या होता है ये आपको पता ही नहीं हो, इसके मीनिंग जो है प्रॉपर वो आपको बताई नहीं जाए, या आपको क्या, जिससे रूल्स और रेगुलेशंस किसी के लिए भी जरूरी होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होते हैं, डिसिप्लिन जो है किसी भी चीज के लिए जरूरी होता है, अगर आपको उसका मतलब ही नहीं पता हो तो आप कैसे एग्जिस्ट करोगे, कैसे सर्वाइव करोगे, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको पता ही नहीं होगा कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। तो वही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं पॉलिटिकल थियरी के अंदर, कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीजें मेंशन्ड है कि सरकार में क्या काम करने हैं, और सामाजिक लाइफ जो है लोगों की कैसी होनी चाहिए, जो इस देश के वासी हैं, सिटीजन्स हैं, उनकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, उनको किस तरह का एनवायरनमेंट सही रहेगा उनके लिए, जिससे उनकी ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, वो देश के हित में काम करें, देश के बेटरमेंट में काम करें, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है। Political theory deals with the ideas and the principles that shape constitution, governments, and social life in a systematic manner. It clarifies the meaning of concepts such as freedom, equality, justice, democracy, secularism, and so on. ये क्लैरिफाई करते हैं, हमें असल मीनिंग बताते हैं जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं फ्रीडम को लेकर के, इक्वालिटी को लेकर के, जस्टिस को लेकर के, सेकुलरिज्म को लेकर के, और बाकी जितनी भी चीजें हैं उनको लेकर के। It proves the significance of principles such as rule of law, separation of powers, judicial review, etc. ये बाकी चीजें जो हैं वो भी हमें इम्पोर्टेंटली बताते हैं कि क्या प्रिंसिपल्स हैं रूल ऑफ लॉ के, सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी कि जो मतलब पावर्स का सेपरेशन किस तरह किया जाना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू से देखा जाए तो जुडिशरी जो है उसको कैसे काम करना चाहिए, ये सारी चीजें भी हमें बताते हैं। This is done by examining the arguments advanced by different thinkers in defense of these concepts. अब ये सारी चीजें एग्जामिन की जाती हैं जितने भी आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं पहले से थिंकर्स ने उनके अपने अपने कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। दो रूसो और मार्क्स और गांधी डिड नॉट बिकम पॉलिटिशियंस, भले ही रूसो, मार्क्स और गांधी जो है वो पॉलिटिशियंस नहीं बने, देयर आइडियाज इन्फ्लुएंस्ड जनरेशंस ऑफ पॉलिटिशियंस एवरीवेयर, लेकिन इनके आइडियाज जो है उनसे काफी प्रभाव पड़ा है अलग अलग जनरेशन के पॉलिटिशियंस जो रहे हैं सब जगह पे उन पर। There are also contemporary thinkers who draw upon them to defend freedom or democracy in our own time. यहाँ पर और भी contemporary thinkers रहे हैं जिन्होंने डिफेंड किया है फ्रीडम को, डेमोक्रेसी को अपने अपने समय के अंदर। Besides examining arguments, political theorists also reflect upon our current political experiences and point out trends and possibilities for the future. इसके अलावा जितने भी एग्जामिन किए गए हैं आर्ग्यूमेंट्स, जितने भी पॉइंट्स पहले के थिंकर्स ने रखे हैं वो चीजें हुई हैं, लेकिन फिर भी जो पॉलिटिकल थियरिस्ट हैं वो अपने करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को लेकर के, अपनी करंट जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है या पॉलिटिकल ट्रेंड चल रहे हैं उसको पॉइंट आउट करते हुए कि आने वाले फ्यूचर में क्या क्या चीजें होंगी उसके बारे में भी हमें एक रफ ड्राफ्ट जो है वो देते हैं। समझ में आया? इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. ओके, ठीक है। अब आता है क्या ये सब रेलेवेंट है अभी इन सब चीजों से जो भी हमने ऊपर देखी, क्या वो रेलेवेंट है या ये प्रॉपरली ऑलरेडी अचीव कर लिया है हमने फ्रीडम और डेमोक्रेसी, क्या हमने वाकई में ये अचीव कर ली है? इस तरह के क्वेश्चंस उठते हैं। इंडिया जो है वो फ्री और इंडिपेंडेंट रहा है इन सब क्वेश्चंस को लेकर के देखा जाए, फ्रीडम और इक्वालिटी को लेकर के, और इसको वो प्रॉप अप नहीं करता है। अब ये इश्यूज जो हैं वो काफी इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं, फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो, डेमोक्रेसी हो, ये कई कई सारी अलग अलग लाइफ में, सोशल लाइफ में उठते ही रहते हैं ये पॉइंट, और इनको लेकर के कई चीजें जो है कई अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस के अंदर, कई डिफरेंट पेसेस में, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर इनको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर इक्वालिटी जो है पॉलिटिकल स्फेयर में देखा जाए तो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, फॉर्म में देखा जाए तो इक्वल राइट्स हम सबको मिले हुए, लेकिन उसी तरह उसी समय में इकोनॉमिक और सोशल स्फेयर में देखा जाए तो वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है।
उसके एग्जाम्पल्स अभी आपको आगे मिलेंगे कि किस तरह से वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लोग बाग जो है उनको पॉलिटिकल राइट्स तो मिले हुए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उनके साथ में कहीं ना कहीं भेदभाव कर दिया जाता है सोशली, सामाजिक तौर पर, भले उनकी कास्ट को लेकर के हो या पोवर्टी को लेकर के हो, गरीबी को लेकर के हो। कई सारे लोग जो है उनको अच्छी प्रिविलेज जगहों पर सोसाइटी के अंदर उनको जगह मिलती है, ठीक है, वो वहां पर उठ बैठ सकते हैं, अच्छा, और कुछ लोग जो है उनको उस लेवल तक पहुंचने की जो बेसिक नेसेसिटीज है उनको वो ही चीजें नहीं मिल रही है, ठीक है। तो यानी कि पेपर्स के ऊपर देखा जाए एक तरीके से, इनफॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूं, इनफॉर्मल वर्ड्स में मैं बोलूं, तो पेपर्स पे तो सब कुछ है, लेकिन रियलिटी में वो चीज अभी भी अचीव नहीं हुई है। कुछ लोग जो हैं अपने गोल्स सेट करते हैं कि हमें ये सब अचीव करना चाहिए और ये हमें करना चाहिए, और वो कर भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अभी भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके पास में वो चीजें नहीं है, डिसेंट जॉब्स नहीं है, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उनके लिए फ्रीडम जो है अभी भी बहुत दूर का एक सपना ही बन के रह गया है। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। But is all this relevant for us now? Have we not yet already achieved freedom and democracy? क्या ये सब चीजें हमारे लिए relevant है अभी? क्या हमने ये पहले से achieve नहीं कर ली है freedom और democracy? While India is free and independent, questions regarding freedom and equality have not ceased to crop up. इंडिया जो है वो फ्री और इंडिपेंडेंट है, लेकिन अभी भी क्वेश्चन उठते हैं फ्रीडम और इक्वालिटी को लेकर के, और ये पूरी तरीके से सब जगह कटा हुआ ही है, पूरी तरह से स्टैब्लिश नहीं है। This is because issues concerning freedom, equality, democracy, and arise in many areas of social life, and they are being implemented in different sectors at different places. ऐसा इसलिए क्योंकि अभी भी कई जगहों पर फ्रीडम को लेकर के, इक्वालिटी को लेकर और डेमोक्रेसी को लेकर के क्वेश्चन उठते रहते हैं अलग अलग सामाजिक लाइफ में, और अभी भी वहां पर अलग अलग सेक्टर्स में इनको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। फॉर इंस्टेंस, ऑल्दो इक्वालिटी में एग्जिस्ट इन पॉलिटिकल स्फीयर इन द फॉर्म ऑफ इक्वल राइट्स, इट मे नॉट एग्जिस्ट टू द सेम एक्सटेंट इन द इकोनॉमिक और सोशल स्फीयर। कहने के लिए इक्वालिटी जो है पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर है, एग्जिस्ट करती है, सबको इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी उसी दौरान ही आर्थिक तरीके से देखा जाए या सामाजिक तरीके से देखा जाए तो इक्वालिटी नहीं आई है। People may enjoy equal political rights but still be discriminated against socially because of their caste or poverty. कहने के लिए लोग बाग एंजॉय करते हैं जितने भी राजनीतिक राइट्स मिले हुए हैं, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए हैं, जैसे कि वोट करने का राइट सबको मिला हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है उनकी कास्ट को लेकर के या पोवर्टी को लेकर के, गरीबी को लेकर के। अभी तक किसी को कोई दिक्कत आई है तो पूछ सकते हैं। No, ma'am. Okay. Some people may have a privileged place in society while others are deprived even of the basic necessities. कुछ लोगों को समाज के अंदर बहुत अच्छी जगह मिली हुई है, बहुत अच्छा स्थान मिला हुआ है, जिनकी उनको बहुत ही प्रिविलेज स्टेटस वो लोग मेंटेन कर पा रहे हैं सोसाइटी में, रिच हैं, वेल्दी हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं उसी सोसाइटी के अंदर, उसी समाज के अंदर, जिनको बेसिक नेसेसिटीज जो खाना हो गया या घर हो गया वो भी नहीं मिल पा रहा है। Some are able to achieve whatever goals they set for themselves, while many are unable even to go to school so that they can have a decent jobs in future. कुछ लोग जो है उनको अपने सेट गोल्स जो है उनके पास में इतनी अच्छी फैसिलिटीज हैं कि वो अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं अच्छी ट्यूशंस को लेकर के। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की उस पर देखा जाए तो कुछ बच्चे जो है उनके पास में इतनी अच्छी प्रिविलेज्ड फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं कि वो अपने पर्टिकुलर एम को अचीव कर लेते हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे ही हैं उसी समाज, उसी देश के अंदर, उसी जगह के अंदर, जो लोग अच्छे प्रॉपर स्कूल तक में नहीं जा पा रहे कि फ्यूचर में उनको एक डिसेंट जॉब मिल सके। फॉर देम फ्रीडम इज स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम। उनके लिए अभी भी फ्रीडम जो है, आजादी जो है, वो एक दूर का सपना बन करके रह गया है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके, देन वी हैव सेकंड पॉइंट, फ्रीडम जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से देखा जाए तो गारंटेड है, लेकिन फिर भी हम कई कई चीजें ऐसी इनकाउंटर करते हैं, कुछ चीजों का ऐसा सामना होता है हमारा जहाँ पे हमको लगता है कि ये एक गेम की तरह है, एज इन कि यहाँ पर अभी भी कुछ चीजें जो है हमें डिस्कवर करना बाकी है, जिनके असल मीनिंग जो है वो करना बाकी है, एक्सप्लोर करना बाकी है। उसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स जो है वो गारंटेड
एक तरीके से चीजें देते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे जो आने वाली न्यू सर्कमस्टेंसेस है उनको लेकर के। अब राइट टू लाइफ जो है वो कोर्ट के द्वारा दिया हुआ है, एक राइट टू लाइवलीहुड वाली चीज जो है वो मेंशन्ड है, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो कोर्ट के द्वारा दी हुई है, ग्रांट की हुई है हमें नए कानून के तौर पे, लेकिन फिर भी हमें कई सारे नए चैलेंजेस जो है उनको देखने पड़ते हैं, एज इन नई चीजें आती है हमारे सामने। फंडामेंटल राइट्स को लेकर के समझा जाए इस तरीके से कि भाई आने वाले समय के अंदर फंडामेंटल राइट्स को लेकर के भी हमें ऐसी सिचुएशंस देखनी पड़ती है कि अमेंडमेंट लाने पड़ते हैं, समय के साथ में हमें इवॉल्व होना बहुत जरूरी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके बारे में आपको दो चीजें आगे पता पड़ेंगी, वो मैं भी आपको बता देती हूँ शॉर्ट में, कि वो रिजिड भी है और एट द सेम टाइम वो फ्लेक्सिबल भी है। कुछ इसके अंदर ऐसे क्लॉजेस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रॉपरली रिजिड है, वो हम अमेंड नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे क्लॉजेस हैं जो आने वाले समय के साथ में या सिचुएशन के साथ में हमें कोप अप करने पड़ते हैं, और उसी के साथ उसी को डील करने के लिए हम उसमें अमेंडमेंट लाते हैं, दैट दे आर फ्लेक्सिबल। तो ये दोनों ही वर्ड जो है ऑपोजिट है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, और दोनों ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में जो है वो जाते हैं, ठीक है। सेकेंडली द फ्रीडम इज गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी चीज, फ्रीडम जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटेड है कि हाँ आप आजाद हैं। वी एनकाउंटर न्यू इंटरप्रिटेशन ऑल द टाइम, हमें नई नई चीजें, नई नई सिचुएशन जो है वो हर समय देखने को मिलती है। दिस इज अ बिट लाइक प्लेइंग अ गेम, ये एक गेम खेलने जैसा है। एज वी प्ले चेस और क्रिकेट वी लर्न हाउ टू इंटरप्रेट द रूल्स। ये गेम की तरह है कि हमें जैसे चेस खेल रहे हो या क्रिकेट खेल रहे हो तो हमें पहले से पता होता है कि रूल्स क्या है, और उसी अकॉर्डिंग हमें खेलना होता है। इन द प्रोसेस वी डिस्कवर न्यू एंड ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ द गेम इटसेल्फ, और उस प्रोसेस में हम नई नई चीजें और नए नए मतलब समझते हैं गेम के। Similarly, the fundamental rights guaranteed by our constitution are continually being reinterpreted in response to new circumstances। उसी तरीके से फंडामेंटल राइट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेंशन्ड है, वो लगातार समय के साथ साथ जो भी नए सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं उनको हमें री इंटरप्रेटेड करना पड़ता है। For instance, the right to life has been interpreted by the court to include the rights to livelihood, यानी जीवन जीने का हक जो है कोर्ट में मिला हुआ है, और लाइवलीहुड यानी जीवनी यानी कि जॉब करने का हक भी आपको मिला हुआ है। The right to information has been granted through a new law, और right to information की आपको जानकारी हो उसका हमें नया कानून जो है बना करके दिया गया है। Societies frequently encounter new challenges which generate new interpretations। Societies जो है वो नए नए उनके सामने चैलेंजेस आते रहते हैं, और उसके अनुसार ही उनको नए नए इंटरप्रिटेशंस करने पड़ते हैं। The fundamental rights guaranteed by our constitution have been amended and expanded over time through judicial interpretations and government policies which are designed to address new problems। Fundamental rights जो है वो guaranteed है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए हुए हैं, जो अमेंडेड है, यानी उनमें पहले से इम्प्रूवमेंट करे हुए हैं, एक्सपेंड करे जा रहे हैं उनको समय के साथ में। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के साथ में देखा जाए, जुडिशरी की फॉर्म में देखा जाए कि अगर हमें कोई नया कानून बनाना है लोगों के न्याय देने के लिए, तो वो भी किया जाता है। सरकार की नई नीतिज आती हैं, नई नीति वो बना के देते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, जिससे आने वाली जो नई प्रॉब्लम्स है उनको हम डील कर सकें। समझ में आया सेकेंड पॉइंट? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. व्हाट अबाउट अदर्स? No, ma'am. Okay. So that's it for today. आज हम इतना ही करेंगे. We are running out of time. I'm going to send you link for your next class. Till then, you have to conjure up your problems related to this chapter. We will discuss all of your problems on Monday. Okay.